बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। एक आयत एक राज के सिलसिले की हमारी पहली वीडियो है और आज हम बात करेंगे सूरह हज की आयत नंबर 15 की। आइए पहले आयत सुनते हैं और उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही मोहब्बत भरा चैलेंज दिया है इंसान को। वो चैलेंज ये दिया है कि तुम अगर समझते हो कि तुम मुझसे नाउम्मीद हो सकते हो तो फिर ऐसा करो, अपनी जान लेने की कोशिश करो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ इस्तारातन ये बात कही गई है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान ये तजर्बा ज़रूर करे, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा। वेल इसी सूरत की आयत नंबर 11 से एक सिलसिला बिल्ड होता है जिसमें अल्लाह ताला ये कहते हैं, तबसरा करते हैं कुछ लोगों पे कि जो ईमान और कुफर के बॉर्डर पे खड़े हुए होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हालत ईमान में होते हैं, कुछ बुरा हो जाता है तो फिर वो हालत कुफर या एटलीस्ट तशकीक और इस शुबे में चले जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह मदद करेगा या नहीं करेगा। यानी कि ये इस तरह के लोगों का एक जनरल उन पे जनरल तबसरा है अल्लाह ताला का। और उसके बाद फिर अगले आयत में बिल्डअप करते करते यहाँ पे अल्लाह ताला ने आखिर बात को वो जो मोहब्बत भरा चैलेंज है कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं इस दुनिया और आखिरत में तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो चलो अपनी जान लेके देखो क्या होता है कि तुम्हारी उससे तशफ़ी होती है या नहीं होती है। क्यों कहा अल्लाह ने ऐसा? वेल अल्लाह ने ऐसा इसलिए कहा कि उम्मीद रब की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है जो कभी इंसान को छोड़ के नहीं जाती। हत्ता कि जब यकीन इंसान को छोड़ के चला जाता है तो उम्मीद उस वक्त भी नहीं जाती। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जो यकीन छोड़ के चला जाता है तो देखें ऐसा होता है कि अपने शोबों के माहिरीन आपको आके यकीन दिलाते हैं कि जो नतीजा आप चाहते हैं किसी चीज़ में वो आपको नहीं मिलेगा। एम्पिरिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो नतीजा आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन उम्मीद कहीं नहीं जाती। मिसाल के तौर पे जो मैंने कहा कि जो अपने शोबों के माहिरीन होते हैं, कोई लव्ड वन किसी का है, फैमिली मेम्बर है, उसको वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं शदीद बीमारी की हालत में, और डॉक्टर जो कि अपने शोबे का माहिर है वो आपको कुछ हौसला अफजा बात नहीं करता, वो कहता है कि आपके मरीज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो अपने शोबे का माहिर है जो आपको ये यकीन दिला रहा है कि अब जो नतीजा आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिल के अंदर एक उम्मीद फिर भी इंसान की रहती है कि शायद इन्होंने ठीक तरह से डायग्नोस्टिक्स ना किए हों, डायग्नोज ना किया हो, तशख़ीस ना की हो ठीक से, या शायद इनको समझ ना आया हो मर्ज़। राइट, इससे भी आप एक कदम आगे चलें। अगर डॉक्टर ये कह दे कि हम आपके जो भी आप एक अपना फैमिली मेम्बर लेके आए थे हम उनको नहीं बचा सके, तो वो कन्फर्म कर रहा है कि वो नहीं बचा सके, लेकिन फिर भी डीप डाउन एक उम्मीद सी होती है कि यार कहीं मैंने गलत तो ना सुना हो, ये भी तो हो सकता है। इनका जो मेडिकल इक्विपमेंट है, जो मशीनें लगी हैं, कहीं उन्होंने तो मिसरीड ना किया हो, शायद पल्स चल रही हो। इवन देन कि जब यकीन साथ छोड़ के चला जाता है फिर भी उम्मीद रहती है। जहाज़ क्रैश कर रहा हो, एयर स्टाफ पायलट सब बता दे कि अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं है, जहाज़ क्रैश की तरफ जा रहा है, कि यकीन है कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, यानी कि वो जो यकीन है ना बचने का वो चला गया है और मरने का यकीन आ चुका है, लेकिन बचने के यकीन जाने के बाद भी वो उम्मीद दिल से नहीं जाती, फिर भी मोहम सी बात होती है कि शायद बच जाएं। ये अल्लाह ताला वो चैलेंज दे रहा है। ये बात है जो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि जब तुम ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात से गुजर रहे हो, जब इस कदर दर्द बढ़ जाए कि तुम्हारी चीखें भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएं और सिर्फ आंसुओं के ज़रिए तुम अपने दर्द का इजहार कर सको, जब ज़िंदगी में तुम अपने आप को इतने बुरे तरीके से स्ट्रक फील करो कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो उस उम्मीद को टटोलो। और ये जो अल्लाह ताला ने इसमें जो चैलेंज दिया है ना, जो मेटाफोरिकली जो बात की है कि तुम तो पूरे यकीन के साथ अपने गर्दन में फंदा डाल के मरने के लिए जाओगे ना, कि पूरे यकीन के साथ, कि एक्सीडेंटली किसी फंदे में नहीं फंस गए, खुद जान लेने के लिए कर रहे हो, तो उस लम्हे में भी तुम्हारे दिल में उम्मीद होगी कि मैं बच जाऊंगा। आई विल लिव for another day to tell this story. I will live to learn something from it and so forth. तो इस आयत में अल्लाह ताला इंसान से ये कहता है कि जब भी तुम
اس قدر خود کو تنہا سمجھو. جب یہ وقت آ جائے کہ تم درختوں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو اس وقت ربط قائم کرو اس امید کے ساتھ جو میں نے تمہارے دل میں پکی پکی رکھی ہوئی ہے، اور اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، تمہیں ستارے نظر آئیں گے. You will see the stars. کیونکہ امید تمہارے دل میں ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتے. اب آخری جو بات ہے، بہت زیادہ آپ کا میں نے وقت لے لیا، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک نظام ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، پھر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، تو انسان نے چونکہ اس کا تحفہ لیا ہوا ہوتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرتا ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے امید کی صورت میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا. تم نے یہ تحفہ لے لیا ہے، اب میری طرف سے دعوت ہے کہ آؤ یقین بھی رکھو. اب اپنا حوصلہ مت ٹوٹنے دینا. اب یہ نہ سمجھنا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ تو یا بے یار و مددگار اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے. نہیں، میرا تحفہ لے لیا ہے، آؤ میری دعوت قبول کرو. تم یقین کرو. تم جب رب پہ یقین رکھو گے تو تمہارے لیے سب کچھ بدل جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات تو یہی کہتی ہے کہ دیکھو میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح. یہ ایمان ہے. میں نہیں تمہارے پاس سامنے آ کے کہوں گا، بالکل نہیں کہوں گا کہ میں اللہ ہوں مجھے مان لو، میں اللہ ہوں میری بات کا یقین کرو. میں نہیں کہوں گا. میرا تم سے رشتہ یہ نہیں ہے. میں نے سارے واضح دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، امید کا تحفہ تمہیں دے دیا ہے، اور اب کہتا ہوں کہ اب یقین کرو مجھ پہ، میری دعوت کو قبول کرو. تم ایک قدم بڑھو، میں 10 بڑھوں گا.